हेलो वेलकम बैक एनडीटी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे कॉमर्स एजुकेशन के सेशन में ये दूसरा पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे 100 से ज़्यादा कॉमर्स एजुकेशन के बारे में। फिर से सेशन रहने वाला है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस को हिंदी में संक्रामक बोलते हैं। अगर उससे हम एक्सप्लेन करेंगे तो विच स्पिरिट्स विच जो फैलता है बाय फिजिकली टच, अगर किसी के टच में आने से फैलता है, किसी के कांटेक्ट में आने से फैलता है, मतलब कि टचिंग सेंस होना चाहिए, कॉन्टैक्टिंग सेंस होना ही चाहिए, उसे हम कॉन्टेजियस बोलते हैं, संक्रामक बोलते हैं। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, ऑफ द सेम टाइम, एक ही टाइम में हो रहा है, जैसे हम कंटेम्प्रेरी बोलते हैं, समकालीन बोलते हैं। कॉन्टेजियस का मतलब होता है समीपस्थ, मतलब कि समीप में। टू कंट्रीज़ और स्टेट्स लॉन्च टचिंग ए कॉमन बाउंड्री, जैसे बिहार का बाउंड्री होगा, ऊपर से नेपाल है, ये जो है हमारा जो टच कर रहा है नेपाल और इंडिया का, उसे हम कॉन्टेजियस बाउंड्री बोलते हैं। मीन्स टू कंट्रीज़ और स्टेट, दो कंट्री, दो देश या दो स्टेट, जिससे तहत एक कॉमन दोनों के बीच में बाउंड्री होती है, उससे हम कॉन्टेजियस बोलते हैं। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पश्चातापी होता है। पश्चातापी मतलब शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, जो गलती करता है उसके बारे में, उसके लिए दुख है उसे, उसको हम पश्चाताप कर रहा है, कॉन्ट्राइट है। अगला बात कर रहे हैं कन्वेलेसेंस बोलते हैं। कन्वेलेसेंस का मतलब होता है पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति के बाद, द पीरियड ऑफ ग्रेजुअली रिकवर ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद जो रिकवर हेल्थ होता है उस चीज़ को हम बोलते हैं कन्वेलेसेंस बोलते हैं। कन्वेंटिकल की बात करें तो गुप्त एवं गैर कानूनी धर्म सभा, सेक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग होता है। आगे बात करते हैं कॉन्क्वेट। कॉन्क्वेट में दिल फेंक महिला है, कॉन्क्वेट, कॉन्क्वेट वुमेन, सेडिकेटिव वुमेन हु यूजेज हर सेक्स अपील टू एक्सप्लॉइट मैन, मतलब समझ ही रहे हैं, दिल फेंक महिला है। तो कोरोनेशन की अगर बात करते हैं तो राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक में हम जानेंगे तो सेरेमनी ऑफ क्रॉनिंग अ किंग, अगर हम जैसे महाराजा धीराज श्री राम जी का अगर हम राज्याभिषेक करते हैं, मतलब उनको हम किंग बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोरोनेशन, राज्याभिषेक हो रहा है। कॉस्मोपॉलिटन की अगर बात करते हैं तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है हमारे पास, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है पूरी दुनिया का निवासी है, पर्सन हु रिगार्ड्स द होल कंट्रीज एज हिज कंट्री, हर जगह घूमते रहता है, कॉस्मोपॉलिटन है, पूरी दुनिया का निवासी है। क्रेडुलस का मतलब होता है आशु विश्वासी होता है। आशु विश्वासी के सेंस में ये होता है कि वन हु इज सिंपल एंड इजीली बिलीव्स व्हाट एवर इज टोल्ड, मतलब तुरंत विश्वास कर लेता है, जो बोला गया तुरंत विश्वास कर लेगा, दैट इज कॉल्ड अ क्रेडुलस पर्सन। श्री मैट्री का बात करें तो शमशान घाट होता है, द प्लेस ऑफ कॉर्प्स टू बी बर्न्ड, जहाँ पर लाशें जलाई जाती है उसे शमशान घाट बोलते हैं। क्रिपल की अगर बात करते हैं अपंग होता है या फिर अपंग बनाना होता है, समवन हु इज़ अनेबल टू वॉक नॉर्मली बिकॉज एन इंजरी और डिसेबिलिटी टू द लेग्स और बैक और लेग के वजह से डिसेबल होने के कारण अगर कोई चलने फिरने में मजबूर है, नहीं चल पाता है, दैट इज कॉल्ड अपंग है पर्सन, क्रिपल है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो हमारे पास क्रिपल आता है, क्रिपल तो हो गया। कर्फ्यू आता है, कर्फ्यू का मतलब क्या होता है, लॉकडाउन के तहत कर्फ्यू लगता है, मतलब लगा हुआ था। एंड ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज़ मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड, मतलब कि अगर कर्फ्यू लग जाता है तो उस सेंस में ऐसा होता है कि यह आदेश पारित हो गया है कि आपको कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, सब मना हो गया, कोई भी एक्टिविटी नहीं करना, हर चीज़ मना हो गया है आपको। कॉर्नाइजर का मतलब बात करें, कॉर्नाइजर का मतलब होता है आकर्षण बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ आकर्षित हो रहे हैं। ए पॉइंट है, दैट इज़ अ पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट, दैट इज़ कॉल्ड द साइनोजर। अगला बात करते हैं डिस्ट होता है। डिस्ट मतलब होता है आस्तिक होता है। डिस्ट मतलब आस्तिक होता है। आस्तिक का सेंस मतलब होता है ईश्वरवादी, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है उसे हम डिस्ट बोलते हैं। डेमागोगिव बोलते हैं, जनो उत्तेजक होता है। पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर्स सेंटिमेंटल स्पीच, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। और ये जो सेंटेंस कहा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का सरकार है, उसे हम लोकतंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। अगला बात करते हैं हमारे पास डेनिजन है। डेनिजन का मतलब निवासी होता है, ए पर्सन, एन एनिमल और ए प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस।
एक स्पेसिफिक जगह पे लोग रहते हैं, प्लांट रहता है, पौधे रहते हैं, जानवर रहता है, मनुष्य रहते हैं, वो उस चीज़ को हम डेनिजन बोलते हैं, यानी कि निवासी बोलते हैं। डिप्रेव्ड का मतलब होता है चरित्र भ्रष्ट। डिप्रेव्ड का मतलब चरित्र भ्रष्ट होता है, मतलब मोरली बैड और इविल होता है। डिप्रिकेट की अगर बात करते हैं तो विरोध करना होता है। एक्सप्रेट ईयरनेस्ट डिसअप्रूवल ऑफ, विरोध कर रहे हैं, डिसअप्रूव कर रहे हैं, कोई अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। अगला बात डर्मेटोलॉजी होता है, त्वचा विज्ञान होता है, जिसके तहत हम स्किन के बारे में जानते हैं, जो स्किन से रिलेटेड बीमारी होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज, दैट इज़ कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। डेस्पोंडेंसी की अगर बात करते हैं तो निराशा होता है। डेस्पोंडेंसी मतलब निराशा होता है, लॉस ऑफ कंप्लीट होप, आशाएं छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड डेस्पोंडेंसी। आगे बात करें तो हमारे पास है अभावग्रस्त, डेस्टिट्यूशन। अभावग्रस्त का मतलब होता है लैकिंग ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, उस चीज़ की कमी है हमारी ज़िंदगी में जो ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड डेस्टिट्यूशन होता है। डेट्रीमेंटल में हानिकारक होता है, काउजिंग हार्म और डैमेज, हानिकारक है, काउजिंग हार्म और डैमेज। डेक्स्ट्रस मतलब होता है कुशल, मतलब स्किलफुल है एट हैंडलिंग थिंग्स, स्किलफुल है मतलब कि एक्सपीरियंस्ड है, इसको हम एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड है, स्किलफुल है। आगे बात करें तो हमारे पास होता है डायट्राइब होता है। डायट्राइब की अगर बात करते हैं, कटु निंदा होता है, बीटर एंड वायलेट अटैक इन वर्ड और राइटिंग, जिसकी हम निंदा करते हैं, लिख के करते हैं या फिर शब्दों में करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायट्राइब। डिक्टेटरशिप की बात करें तो तानाशाही होता है, निरंकुशता होता है, गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, जिसे हम निरंकुश बोलते हैं, तानाशाही बोलते हैं, डिक्टेटरशिप बोलते हैं। डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति होता है, द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ ए कंट्रीज स्टेटमेंट्स एंड पॉलिटिशियंस स्किल इन डीलिंग विद पीपल, कूटनीति होता है, डिप्लोमेसी होता है। डिस्प्रेसी की बात करते हैं, विसंगति, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, विसंगति बोलते हैं। डिसिमुलेट का मतलब छिपाना होता है, टू हाइड और डिस्गाइज छिपाना, टू हाइड और डिस्गाइज होता है मतलब छिपाना होता है। ड्यूरनल मतलब होता है दैनिक, ऑफ द डे टाइम, दैनिक होता है जिसे हम ड्यूरनल बोलते हैं। ड्रैपर मतलब जुलाहा होता है। अ शॉपकीपर किलिंग सेलिंग क्लोथ्स एंड क्लोथिंग, जो कपड़े बेचता है उसे हम जुलाहा बोलते हैं, ड्रैपर इंग्लिश में बोलते हैं। ड्रॉ का मतलब होता है अनिर्णित होता है, अनिर्णित मतलब द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नीदर पार्टी विंस, मतलब ड्रॉ हो गया मैच, जैसे क्रिकेट होता है उसमें दोनों पार्टी का अगर रन सेम हो गए तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉ हो गया मैच, चलो अब सुपर ओवर खेलते हैं। ड्वार्फ मीन्स होता है बौना है, पर्सन प्लांट और एनिमल हु और विच इज़ बिलो द यूजुअल साइज, जितना साइज होना चाहिए उस साइज से अगर वो छोटा है तो उसे हम बोलते हैं बौना है। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, वंश, डायनेस्टी का मतलब वंश होता है। सक्सेशन ऑफ द रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। अगला बात करते हैं इवेस ड्रॉपर मतलब चुपके से निजी वार्तालाप, वन हु विटनेस सेक्रेटली टू प्राइवेट, जो चुपके से निजी वार्तालाप करते हैं इवेस ड्रॉपर बोलते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब किफ़ायती होता है, वन हु इज केयरफुल इन द यूज़ ऑफ मनी, इकोनॉमिकल है, ध्यान से पैसे खर्च करता है, कंजूस भी बोल सकते हैं। एडिबल के मतलब बात करते हैं खाने योग्य, दैट व्हिच इज़ फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य चीज़ें हों उसे हम एडिबल बोलते हैं। इफेमिनेटिव बोलता है औरताना गुण होना, इफेमिनेट मतलब होता है औरत वाला गुण होना किसी पर्सन के अंदर, किसी इंसान, किसी मैन के अंदर वुमेन वाला बिहेवियर। ए मैन हु इज़ वुमेनिश इन हिज बिहेवियर्स। इगैलिटेरियनिज्म मतलब समतावाद, बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट टू अपॉर्चुनिटीज़। समतावाद का मतलब क्या होता है, इगैलिटेरियनिज्म होता है यह है कि हर किसी को इक्वली समझना, सेम राइट है, सेम अपॉर्चुनिटी है, दैट इज़ कॉल्ड इगैलिटेरियनिज्म, समतावाद। इगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी होता है, अहंकारी होता है। लवर ऑफ वन सेल्फ, सुपरसिलियस मतलब स्वार्थी है, खुद के बारे में सोचता है बस, इगोइस्ट होता है। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, फिट टू बी चूजन या फिर क्वालिफाइड होना, तुम इसके योग्य नहीं हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। इमरजेंसी की अगर बात करें तो आपातकाल होता है, सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, एक ऐसी स्थिति जब हमें ज़रूरत है तुरंत से तुरंत एक्शन लेने की, उसे हम आपातकाल बोलते हैं, ज़रूरत है वहाँ पे। इमेरिटस मतलब होता है सच समान सेवा मुक्त व्यक्ति, वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, रिटायर हो गया।
सेवा मुक्त व्यक्ति। इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव, जो दूसरे देश में जा रहा है रहने के लिए, उसे हम प्रवासी बोलते हैं। इसे याद करने के लिए यहाँ जो ई दिया गया ना, इसे एग्जिट बोल सकते हैं। एग्जिट मतलब चला जाना, चला जाना, एग्जिट कर जाना मतलब दूसरे देश चला जाना, इमिग्रेंट हो गया। एक आई से होता है, IMM, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब अप्रवासी होता है, जो दूसरे देश से यहाँ आता है रहने के लिए, उसे इमिग्रेंट बोलते हैं। जो यहाँ से जाता है उसे इमिग्रेंट बोलते हैं, इसे ई से बोलते हैं, ठीक। दूसरे देश चल गया अब रहने के लिए। वन हु इज गोज टू अनदर कंट्री टू लिव। आगे बात करते हैं तो हमारे पास इमिनेसरी होता है। इमेजरी है जिसे गुप्तचर बोलते हैं, जासूस। ए पर्सन सेंट एन मिशन, ए पर्सन सेंट ऑन ए मिशन, यूजुअली ऑफिशियली, गुप्तचर है। इपिक्योर का मतलब होता है अच्छा खाना का शौकीन होना, पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, जो अच्छा खाना खाने का शौकीन ही हो, मतलब अच्छी खाने के लिए जो मतलब ग्रीडी हो, लालची हो, उसे हम बोलते हैं इपिक्योर पर्सन। एपिडेमिक का मतलब होता है संक्रामक रोग, डिजीज अफेक्टिंग मेनी पीपल एट द सेम प्लेस एट टाइम, मतलब एक ही जगह पे एक ही समय में बहुत सारे लोगों को चीज़ें अगर मतलब हो रहा है, वो बीमारी हो रही है, दैट इफेक्ट मेनी पीपल्स, कोई बीमारी बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक, यह संक्रामक रोग है। ऊपर हम पढ़े थे कॉन्टेजियस, थे ना, उसका मतलब कि फिजिकली टच की वजह से हो रहा था, लेकिन ये है एपिडेमिक मतलब संक्रामक, कोई टचिंग वचिंग का सेंस नहीं, लेकिन एक प्लेस पे ही हो रहा है, और वहाँ तक कि जहाँ किसी को टच करोगे उसको होगा। इपिलॉग्यू के मतलब होता है नाटक के बाद का भाषण, स्पीच और ए पोएम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ ए प्ले। इपिलॉग्यू मतलब नाटक के बाद का जो भाषण दिया जाता है कि हाँ आज का जो नाटक का सारांश ये रहा, उसी को इपिलॉग्यू बोलते हैं। एपिसोड का मतलब होता है कड़ी या कथांश, पार्ट ऑफ अ स्टोरी, किसी भी जैसे टीवी सीरियल में दिखाया जाता है उसे हम एपिसोड बोलते हैं। एपिसोडिक का मतलब कभी कभी होने वाली घटना, हैपनिंग ओनली सम टाइम्स एंड इरेगुलरली, दैट इज कॉल्ड एपिसोडिक, कभी कभी होना इरेगुलर। एपिस्टल का मतलब होता है धर्म पत्र या काव्य पात्र, मतलब लेटर होता है एपिस्टल। एपिस्टल का मतलब होता है ई पिस्टल का मतलब होता है लेटर, धर्म पत्र, काव्य पत्र। आगे बोलते हैं एपिताफ, कब्र पर इंगित शब्द, वर्ड्स विच आर इंस्क्रिप्ट ऑन द ग्रेव, उसे एपिताफ बोलते हैं। एपिथेट का मतलब होता है उपाधि विशेषक, एडजेक्टिव एडेड टू ए पर्सन्स नेम, दैट इज कॉल्ड एपिथेट। एपिटोम का मतलब होता है सटीक उदाहरण, सटीक उदाहरण का मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल, एपिटोम। एपिटोमाइज मतलब होता है सटीक उदाहरण होना, टू बी परफेक्ट एग्जाम्पल, टू बी परफेक्ट एग्जाम्पल एपिटोमाइज होता है। इक्वानिमिटी का मतलब होता है धैर्य होता है, काल्मनेस माइंड एंड टेम्पर, काल्मनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर। इरोटिका का मतलब अश्लील ग्रंथ होता है, बुक्स, पिक्चर और इंटेंडेड और टू अराउज सेक्सुअली डिज़ायर, मतलब गंदी हरकतें, गंदी नहीं बोल सकते हैं, सेक्स के लिए उत्सुक करने वाली चीज़ें, दैट इज कॉल्ड इरोटिका, मतलब अश्लील ग्रंथ है। इरोडाइट का मतलब होता है विद्वान पुरुष होता है, इरोडाइट मतलब विद्वान पुरुष होता है, ए लर्नड और स्कॉलरली पर्सन। स्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी, प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग होता है, उसे हम जासूस बोलते हैं। एक्सटर्नल का मतलब होता है अनंत, इटर्नल में अनंत होता है, एग्जिस्टेंस फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड, ना ख़त्म होने की चीज़ें हैं न शुरू होने की चीज़ें हैं, मतलब ना शुरू होने का खुशी है न ख़त्म होने का गम है, दैट इज कॉल्ड अनंत है, इटर्नल, इनफाइनाइट है। एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द निर्माण विज्ञान होता है, द साइंस विच डील्स विद द डेरिवेशन ऑफ वर्ड, इसमें हम शब्द निर्माण की बातें करते हैं, एटिमोलॉजी बोलते हैं। यूफेमिज्म का मतलब होता है आडंबर शैली, बम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। यूफोनियस की अगर बात करते यूफोनियस का मतलब सुरीला होता है, साउंडिंग प्लीजेंट, खुशनुमा है, अच्छा लग रहा है सुनने में, सुरीला है, यूफोनियस बोलते हैं उसे। यूफोरिया का मतलब अत्यंत खुशी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यूफोरिया हो गया अत्यंत खुशी। इवैन नेसेंट की अगर बात अस्थाई, ऑफ ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और पीरियड, इफेमेरल हो गया, ट्रांसिएंट हो गया, अस्थाई हो गया, स्थाई है ये नहीं, स्टेबल ही नहीं है, अनस्टेबल, अनस्टेबल। आगे हम बात करते हैं तो एक्सप्लिकेबल है, मैंने विवेचनात्मक है, दैट विच कैन बी एक्सप्लेंड, जिस पर विवेचना दिया जा सकता है, इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक्सटम्प्योर का मतलब होता है बिना तैयारी का भाषण देना है, या स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, अचानक से गए और देना शुरू कर दिए।
जिसी को बोलते हैं स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब होता है अतिशय नाटक होता है। पब्लिक एक्टिविटी विच टेक प्लेस इन ए वेरी इलाबोरेट कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे, मतलब ज़्यादा एक्टिविटी हो गया उसमें, अतिशय नाटक हो गया। एक्स्ट्रावेगेनाजा मतलब पब्लिक एक्टिविटी विच टेक प्लेस इन ए वेरी इलाबोरेट कलरफुल एक्सपेंसिव वे, बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है। फैलासी का मतलब होता है भ्रम, फॉल्स और मिस्टेकन बिलीव, मतलब वहाँ पे गलत है या गलती से फिर विश्वास है, उसे हम फैलासी बोलते हैं, भ्रम है मुझे। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर, वन हु इज़ ए फील्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म, कि नहीं भाई यही होना चाहिए, मतलब हम हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म के ही पालन करेंगे, इसके अलावा मतलब उसके खिलाफ में अगर कोई बोल दिया उखाड़ के फेंक देंगे, फेनेटिक बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं कट्टर है। फास्टिडियस का मतलब होता है नखड़ेबाज, वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, नखरा दिखाना फास्टिडियस है। आगे बात करते हैं तो फैटल और मोटल मतलब जानलेवा यानी घातक है, रिजल्टिंग इन डेथ, घातक है तो जान तो लेगा। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, भाग्य में विश्वास करता हो। फौना का मतलब एक प्राणी जाति है, फ्लोरा होता है जो कि फूल का प्रजाति है, एक फौना होता है जो कि एनिमल का एक जानवर होता है। फ्लोरा और फौना, फ्लोरा होता है फ्लावर से रिलेटेड और ये फौना है जो कि एनिमल से रिलेटेड है। ठीक, कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया। फौना मतलब प्राणी जात होता है, मतलब एनिमल्स ऑफ ए सर्टेन रीजन, इन सर्टेन रीजन में अगर फ्लावर है तो उसे हम फ्लोरा बोलेंगे। फेमिनिस्ट के मतलब बात करें तो नारीवादी, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो वुमेन की वेलफेयर के लिए मतलब उसके अच्छाई के लिए काम करता है, उसे फेमिनिस्ट बोलते हैं। फियास्को मतलब होता है पूर्ण सफलता, कंप्लीट फेलुअर, कंप्लीट फेलुअर का मतलब होगा फियास्को मतलब पूर्ण असफलता, मतलब सफलता मिल ही नहीं रहा है, फियास्को कंप्लीट फेलुअर है, इसका मतलब तो हर किसी को पता होगा। फ्लैग स्टैफ मतलब होता है ध्वज दंड होता है। लॉन्ग पोल ऑन विच फ्लैग इज फ्लॉन, ये लॉन्ग पोल जहाँ पे झंडे फहराए जाते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्लैग स्टैफ, ध्वज दंड। फ्लोरा, प्लांट, ऑल द प्लांट्स पर्टिकुलर एरिया और पीरियड ऑफ टाइम, फ्लोरा यानी वनस्पति हो गया। फ्लॉक मतलब होता है आकस्मिक सफलता, स्टॉक और गुड लक होता है फ्लॉक। फॉरगरी का मतलब होता है जालसाजी होता है, काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जालसाजी हो गया। फ्रेटरीसाइड मतलब होता है भाई का मार देना, अपने भाई को ही मार देना, फ्रेटरीसाइड हो गया। जेनो का मतलब होता है उन्माद या स्टेट इज एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। फ्रेंजी मतलब उन्माद या स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, ज़्यादा उसमें उत्साह है। अगर हम बात करते हैं तो फ्रोस्टीबाइट हो गया, फ्रोस्टीबाइट में हम जाते हैं फ्रोस्टीबाइट की अगर बात करते हैं शीतदंश हो गया, इंजरी टू द नोज, फिंगर और टोज काउज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड, ठंड के वजह से नाक मुंह सब मतलब कि हाथ ठंडा कुरकुरा नहीं जाता है, हाथ पैर नाक लाल हो जाते हैं, फ्रोस्टीबाइट बोलते हैं। शीतदंश हो गया। गैलरी का मतलब प्रदर्शन स्थल है, रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, जहाँ हम कलाओं को प्रदर्शित करते हैं, दिखा सकते हैं, बिल्डिंग है या फिर रूम है, प्रदर्शनी स्थल बोलते हैं, गैलरी बोलते हैं। जैसे हमारे फ़ोन में गैलरी होता है जिसमें फ़ोटो होते हैं, जो भी एक्टिविटी होते हैं उसमें होते हैं। वैसे ही अगर रूम की बात करें, बिल्डिंग की बात करें तो वो भी एक गैलरी ही हुआ। गैम्बल का मतलब होता है जुआ, टू प्ले गेम्स ऑफ चांस एटसेट्रा फॉर मनी, जुआ हम खेलते हैं जिसमें हम पैसे जीतने की लालच रखते हैं, उसी के लिए खेलते हैं, उसे हम गैम्बल बोलते हैं। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है उत्तम आहार विज्ञान, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अप्रिशिएटिंग गुड फूड, गुड फूड को लेकर के गैस्ट्रोनॉमी हो गया। जेनोसाइड का मतलब होता है जनसंहार, एक्सट्रीमेशन ऑफ रेस ऑफ और कम्युनिटी, जनसंहार कर रहे हैं। जियोलॉजी का मतलब हत्या, जेनोसाइड, एक बार में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मतलब एक जात के लोगों को, मतलब पीपल है तो पूरा पीपल को मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं, उसे जेनोसाइड बोलते हैं, जनसंहार किया जा रहा है। जियोलॉजी का मतलब भूगर्भ विज्ञान होता है, द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स, जिसके बारे में हम पृथ्वी के हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसके पत्थर को पढ़ते हैं, उसे हम जेनोसाइड बोलते हैं। ग्लूटन मतलब पेटू, वन हु इट्स टू मच, जो ज़्यादा खाता है उसे पेटू बोलते हैं। लेकिन जर्मीसाइड मतलब क्या होता है, जीवाणुनाशक होता है, सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, उसे हम जर्मीसाइड बोलते हैं। गोबल का मतलब लालची तरह
लालची की तरह खाना मतलब ईट फास्ट, नॉइजली, ग्रेडली मतलब जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी खाने पे आवाज़ भी होगा, लालचीपन तरीके से जल्दी जल्दी खाना। आगे बात करेंगे तो ग्रेटिस होता है, ग्रेटुएटस मतलब होता है निःशुल्क, ग्रेचुअस मतलब होता है निःशुल्क, वुडन और ऑब्टेन विदाउट पेमेंट, बिना पेमेंट के ही उसे करना मतलब निःशुल्क, फ्री। ग्रीगेरियस की अगर बात करें तो ग्रीगेरियस में होता है समूह में रहने वाला एनिमल दैट लिव्स इन फ्लॉक्स, मतलब जंतु जो झुंड में रहते हैं उसको हम फ्लॉक बोलते हैं, उसी को बोलते हैं समूह में रहने वाला अगर एनिमल है, एनिमल दैट लिव इन द फ्लॉक्स। हेलोसिनोजन मतलब होता है भ्रमित करने की दवाई, ड्रग दैट कॉजेज वन टू हेलोसिनेट मतलब चीज़ें समझ में नहीं आना, याद नहीं होना। हेडोनिज्म मतलब सुखवाद, बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इन प्लीजर, सुखवाद बोलते हैं। हेंचमैन मतलब होता है सेवक, फेथफुल सपोर्टर। हर्बीवोरस शाकाहारी होता है, एनिमल विच फीड ऑन वेजिटेशन, वनस्पति खाता हो, शाकाहारी खाता हो। हरकुलियन का मतलब होता है अति पराक्रमी होता है, हैविंग इनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज, अति पराक्रमी है, हरकुलियन पर्सन है, पावरफुल पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मस्कुलर पर्सन है। हेट्रोजेनियस मतलब होता है विषम, थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, थिंग्स विच कंटेन डिफरेंट नेचर। हेक्सागोन मतलब षटकोणीय होता है, दिस इज हेक्सागोन। होलोकॉस्ट मतलब पूर्ण आहुति होता है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, होलोकॉस्ट बोलते हैं पूर्ण आहुति। होमिसाइड मतलब होता है मानव हत्या, मर्डर और ऑफ ए मैन, मानव का हत्या करना। होमोजेनियस मतलब समान, थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेचर। होमोजेनियस एक समान एलिमेंट है, एक समान तरह के एलिमेंट हैं यहाँ पे सेम नेचर के, दैट इज कॉल्ड समांग मिश्रण। ऑनररी का मतलब होता है अवैतनिक, ए पोस्ट फॉर द विच नो सैलरी इज पेड, जहाँ पर कोई सैलरी नहीं मिल रहा है उससे हम ऑनररी बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो बागवानी होता है, आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, हॉर्टिकल्चर। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमानवाजी करना, फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट। आगे बात करते हैं तो हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब होता है काल्पनिक बीमारी, इमेजिनरी एलिमेंट्स, इसमें हम काल्पनिक बीमारी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए हमारी वर्मा सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट था। थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तीसरा सीरीज जल्द ही अपलोड कर देंगे। थैंक यू।